हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग 9th क्लास के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर का डिस्कशन करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का लिया गया है, आप लोगों का जो मॉडल क्वेश्चन सेट पेपर सेकंड टर्म के लिए जारी किया गया था झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की ओर से, उसी से लिया गया है मॉडल सेट मॉडल सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज बेहरमैन्स मास्टरपीस। ठीक है, चैप्टर ये जो क्वेश्चन लिया गया है आप लोगों का द लास्ट लीफ चैप्टर से लिया गया है, जिसके की राइटर हैं ओ हेनरी। ठीक है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज बेहरमैन्स मास्टरपीस। बेहरमैन का मास्टरपीस क्या है। मास्टरपीस कहने का मतलब कहते हैं वो एकदम अपने आप में अनोखा सर्वोत्तम कृति आप लोग जिसको बोल सकते हैं। मान लो जैसे मान लो किसी पेंटर ने मान लीजिए 100 पेंटिंग बनाई है, उसमें से कोई एक पेंटिंग एकदम टॉप क्लास की है, उसे हम लोग मास्टरपीस कहते हैं। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि बेहरमैन का मास्टरपीस क्या है, व्हाट मेक्स यू से सो। ठीक है, और स्यू ने ऐसा क्यों कहा कि ये बेहरमैन का मास्टरपीस है। ठीक है, दैट वी हैव टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। व्हाट इज बेहरमैन्स मास्टरपीस एंड व्हाट मेक्स यू से सो। ओके, स्यू ने किस वजह से बेहरमैन की उस पेंटिंग को मास्टरपीस कहा। आंसर, बेहरमैन वॉज एन ओल्ड पेंटर। सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि आखिर ये बेहरमैन है कौन। तो बेहरमैन वॉज एन ओल्ड पेंटर, ये एक ओल्ड पेंटर है। ठीक है, एंड ही हैड ए ड्रीम, उस पेंटर का एक स्वप्न है। सभी पेंटर का एक स्वप्न होता है, इसका भी एक स्वप्न है। क्या, टू पेंट ए मास्टरपीस, कि वो भी एक मास्टरपीस बनाए जिसे मैंने पूरी दुनिया जाने, पूरी दुनिया में उसका नाम हो। ठीक है, वैसा इन हिज लाइफ, अपने जीवन भर में वो भी एक मास्टरपीस बनाना चाहता था। जॉन्सी वॉज ए यंग पेंटर। जॉन्सी कौन थी, ये भी एक पेंटर ही थी, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। बेहरमैन जो है वो एक ओल्ड पेंटर था और जॉन्सी जो है वो एक यंग पेंटर है। ठीक है, लिविंग विथ शिव। ठीक है, ये जॉन्सी जो है शिव के साथ दोनों रूममेट थे, दोनों पेंटिंग की क्लासेस करते थे और दोनों साथ में ही रहते थे। और ऐसा था इन लोगों का जो स्ट्रक्चर था, ये लोग एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में 2 तल्ला 3 तल्ला का जो बिल्डिंग होता है उस तरह के एक बिल्डिंग में रहते थे। और ठीक उन लोगों के बाहर में कोई बगीचा वगैरह गार्डन वगैरह था, तो वहीं पर ये लोग रहते थे। जॉन्सी क्या होता है, ये उसका कुछ फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज़ यहाँ पर बतलाया जा रहा है। जॉन्सी वॉज अ वीक हार्टेड एंड सुपरस्टिशंस गर्ल। जॉन्सी किस प्रकार की लड़की थी, वो एक वीक हार्टेड मतलब कमज़ोर हृदय वाली, और साथ ही साथ सुपरस्टिशंस कहने का मतलब होता है अंधविश्वासी। ठीक है, अंधविश्वास पर जो विश्वास करता है उसे सुपरस्टिशंस कहते हैं। तो उसी प्रकार की लड़की थी ये जॉन्सी। व्हेन जॉन्सी फेल इल एंड रिलेटेड हर लाइफ, एक बार क्या हो जाता है, जॉन्सी बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ जाती है, न्यूमोनिया की वजह से बहुत बीमार पड़ जाती है। ठीक है, फेल इल एंड रिलेटेड हर लाइफ, और वो क्या करती है, अपने जीवन की तुलना करने लगती है, क्योंकि हमने बताया वो एक अंधविश्वासी लड़की है, तो वो अपने जीवन की तुलना करने लग जाती है विद द लास्ट लीफ। एक्चुअली क्या होता है, उसकी जो खिड़की थी, जॉन्सी जहाँ पर बीमार पड़ी रहती थी जिस कमरे में, उसकी खिड़की से बाहर एक क्रीपर था, उसके ऊपर मतलब एक बेल थी और उसमें बहुत सारे पत्ते लगे हुए थे। ठीक है, तो उन पत्तों से वो अपने लाइफ को रिलेट कर रही थी। ठीक है, और आंधी पानी का समय था, और जैसे जैसे वो पत्ते झड़ते जा रहे थे, आंधी पानी में हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधों के पत्ते जो है वो झड़ने लगते हैं, तो जैसे जैसे वो पत्ते झड़ते जा रहे थे, तो जॉन्सी को भी ऐसा फील हो रहा था, उसका भी लाइफ उसी प्रकार से एक एक पत्ता गिरते जा रहा था, और इसे लग रहा था कि इसका भी एक एक पल कम होते जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए 5 पत्ते बचे हैं, तो मेरा भी 5 घंटा बचा हुआ है, ऐसा करके। ठीक है, एक लास्ट पत्ता जब गिर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी, ऐसा करके वो रिलेट करती है अपने लाइफ को उस लास्ट लीफ से। ठीक है, उस क्रीपर से। इन ए वे शी हैड लॉस्ट द विल टू लिव, और इस प्रकार से वो अपनी जो इच्छा शक्ति होती है, जनरली क्या होता है, वो आदमी में दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बहुत सारे आपने ऐसे केसेस देखे होंगे कि वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा रहता है, और बीमार पड़े रहने के बावजूद यदि उसमें मतलब जीने की इच्छा रहती है कि मैं जीऊँगा, मुझे कुछ करना है, ठीक है, मुझे अपना काम पूरा करना है, ऐसा करके, और वो जीना चाहता है, तो देखिएगा वो सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, और बहुत सारी जो गंभीर बीमारियां होती हैं, इवन कैंसर, ट्यूमर वगैरह, ऐसी बीमारियों को भी वो मात दे देता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये अपनी उम्मीद खो चुकी थी कि इस क्रीपर, ये जो लास्ट पत्ता है, ये गिरेगा तो मैं भी खत्म हो जाऊंगी, मर जाऊंगी। बेहरमैन न्यू इट वेरी वेल, बेहरमैन इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते थे। बेहरमैन जो थे, ये लोग ऊपर में रहते थे, जॉन्सी और शिव लोग, और बेहरमैन जो है वो ग्राउंड फ्लोर में रहता था। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से बेहरमैन जानता था
दैट द लीफ वुड फेल वेरी सून। बैरमैन देख रहा था कि वो जो क्रीपर है, ठीक है, मान लीजिए ये क्रीपर है और इसमें जो है बहुत सारे पत्ते लगे हुए हैं, ठीक है, तो बैरमैन भी जान रहा था कि ये जो लास्ट लीफ है वो किसी भी समय जो है वो पत्ता गिर सकता है, ठीक है, और जैसे ही वो पत्ता गिरेगा तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा कि मतलब वो जॉन्सी जो है वो जीने की उम्मीद तो छोड़ ही दी है, वो भी मर जाएगी, ठीक है। वेरी सून इन द स्टॉर्मी नाइट, क्योंकि वो रात जो है बहुत आंधी पानी वाली रात थी, बहुत ज़्यादा आंधी पानी ज़ोरों से हो रही थी। ही डिसाइडेड टू पेंट एन आर्टिफिशियल लीफ। तभी उस बैरमैन ने क्या डिसाइड किया कि वो एक आर्टिफिशियल पत्ता बनाएगा, ठीक उसी प्रकार से जैसा जॉन्सी के खिड़की के बाहर से वो पत्ता नजर आ रहा था, ठीक उसी प्रकार से वो भी एक आर्टिफिशियल यानी बना पेंटिंग के द्वारा एक पत्ता बनाएगा ऑन द क्रीपर, ठीक है, उसी बेल पर एक सपोज मान लीजिए यही पत्ता है, ठीक है, इस प्रकार से वो भी एक पत्ता बनाएगा, ठीक है, ऑन द क्रीपर ड्यूरिंग द स्टॉर्मी नाइट, उस आंधी पानी वाली रात में। स्टॉर्म माने आंधी पानी वगैरह। द आर्टिफिशियल लीफ लुक्ड सो रियल, वो आर्टिफिशियल जो पत्ता था इतना रियल प्रतीत होता था कि वो जो उस बेल पर लगे हुए थे उस पत्ते की भांति एकदम हूबहू उसी प्रकार से वो दिख रहा था, ठीक है, लुक्ड सो रियल दैट जॉन्सी थॉट द लास्ट लीफ वाज स्टिल देयर। तो जॉन्सी क्या सोच रही थी, अरे वो जॉन्सी क्या सोच रही थी कि ये जो लास्ट पत्ता है वो गिर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी, तो वो इतना रियल बना दिया। बताओ पेंटिंग का पत्ता आंधी पानी से गिरेगा? नहीं गिरेगा। तो वो जॉन्सी जब भी देखती, थोड़ा थोड़ा देर में देखती पत्ता गिरा नहीं गिरा, तो देखती थी नहीं गिरा है, फिर थोड़ा देर बाद देखती थी नहीं गिरा, ऐसे कर करके वो पूरी रात भर देखती रही, वो पत्ता नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि ओरिजिनल जो पत्ता था वो कब का ही गिर गया था, ठीक है, ओरिजिनल सारे पत्ते गिर गए थे, लेकिन ये बैरमैन की पेंटिंग थी कि जो उस समय तक बना हुआ था, और क्योंकि उसी पर जॉन्सी की उम्मीद टिकी हुई थी, और उतना आंधी पानी में भी ये पत्ता नहीं गिरा, क्योंकि ये पेंटिंग थी जो किसके द्वारा बनाई गई थी? बैरमैन के द्वारा। सी रीगेंड हर होप्स, और हमने बताया वो अंधविश्वासी लड़की जो अपनी उम्मीद छोड़ दी थी वो रीगेंड करती है, माने फिर से जीने की वो इच्छा जाहिर करती है। एंड केम आउट ऑफ डिप्रेशन, और डिप्रेशन से बाहर आ जाती है, ठीक है। बट बैरमैन डाइड बिकॉज ऑफ निमोनिया, लेकिन जॉन्सी तो बच जाती है, लेकिन उसके बदले में बैरमैन की ही मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो बूढ़ा था और उस आंधी पानी वाली रात को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, क्योंकि सारी रात वो भींग भींग कर बाहर में तूफान आ रहा था, बारिश हो रही थी, वैसे में ही उसने वो पेंटिंग बनाई, ठीक है, वाइल पेंटिंग इन द स्टॉर्मी नाइट। और जॉन्सी बच जाती है, क्योंकि आपने भी देखा होगा, आप भी कितने भी बीमार रहते हो, लेकिन देखते हो आप लोग जब डॉक्टर के पास पहुंचते हो तो देखते हो कि आप लोगों की आधी बीमारी खत्म हो जाती है, चली जाती है, क्योंकि अब डॉक्टर आ गया, मुझे दवाई देगा, सुई देगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा करके, ठीक है। शी कॉल्ड हिज पेंटिंग ए मास्टरपीस। अब बताइए उसकी पेंटिंग को मास्टरपीस कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? क्योंकि उसकी पेंटिंग तो सभी बनाते हैं, मैंने भी यहाँ पेंटिंग बनाई है, ठीक है, लेकिन उसकी पेंटिंग ने क्या किया? बैरमैन की पेंटिंग ने जॉन्सी की जान बचाई। अब समझिए किसी पेंटिंग के द्वारा किसी की जान बच जाए तो वो मास्टरपीस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो वही शिव ने इसीलिए कहा, शिव कॉल्ड हिज पेंटिंग ए मास्टरपीस बिकॉज इट सेव्ड द लाइफ ऑफ जॉन्सी, क्योंकि उसकी पेंटिंग ने जॉन्सी के जीवन की रक्षा की। हिज मास्टरपीस द लास्ट लीफ, और उसका मास्टरपीस क्या था? द लास्ट लीफ। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है, व्हाट इज बैरमैन्स मास्टरपीस? बैरमैन का मास्टरपीस क्या है? तो हिज मास्टरपीस द लास्ट लीफ, ठीक है, ये जो अंतिम पत्ती है यही उसका मास्टरपीस है, ठीक है। और फिर क्या पूछ रहा है? व्हाट मेक्स यू से सो? शिव ने ऐसा क्यों कहा? तो शिव ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इस मास्टरपीस ने, इस लास्ट लीफ ने जॉन्सी की जान बचाई, ठीक है। तो अब किसी की जान बचाना एक पत्ते के द्वारा, वो भी पेंटिंग के द्वारा, तो मास्टरपीस ऑब्वियसली वो रहेगा ही, ठीक है। द लास्ट लीफ हैड रिवाइव्ड ए विल टू लिव इन जॉन्सी। एक्चुअली क्या किया, ये जो लास्ट लीफ था इसने जॉन्सी में जीने की इच्छा जागृत की, ठीक है, उसकी जो इच्छा शक्ति होती है कि मैं जीऊंगी, उसको उसने बढ़ाया, ठीक है। तो इस प्रकार से शिव ने इसीलिए बैरमैन की पेंटिंग को मास्टरपीस कहा। तो ये दोनों क्लियर हो गया, बैरमैन का मास्टरपीस क्या था? द लास्ट लीफ, ठीक है, वो बैरमैन का मास्टरपीस हो गया। और शिव ने ऐसा क्यों कहा? शिव ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उस लास्ट लीफ के द्वारा जो है उसकी फ्रेंड जो थी जॉन्सी, जो यंग पेंटर थी, उसकी जान बच पाई। सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फ्यूचर में हम लोग इसके और भी मॉडल सेट के क्वेश्चंस को आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। Till wait for the next video. Please stay connected with our channel Advice Pawan, and please like, share, subscribe our channel. Thank you.